नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में देखेंगे आपका डीवी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, क्योंकि मेरा डीवी आज हो गया है 6 to 8 का था। तो इसमें देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा। तो आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट तो आप जान ही गए होंगे। ओटीपी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन लोगों को एक नए डेट में बुलाने के लिए कहा गया है। एफिडेविट से काम चल जा रहा था और विद्यालय आवंटन संबंधित मतलब जितना प्रोसेस है, तो सबसे पहले देखिए आपके जो काउंसिल जो सेंटर है उसके बाहर ही 2 ठो आपको ऐसे पत्र मिल रहे हैं दुकान वाले जो साइबर कैफ़े वाले यहाँ रखे हैं। तो इसमें आपको देख सकते हैं ये भरना है, 2-2 पेज के दोनों हैं। इसमें आपका नाम भरना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जॉब पोस्ट मतलब किसके लिए आप सिलेक्टेड हैं, स्कूल टीचर के लिए मतलब विद्यालय अध्यापक या प्रिंसिपल के लिए, जो भी उसके लिए भरना होगा। आधार नंबर आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और विलेज मतलब आप जिस गांव के हैं, पोस्ट तो मतलब आपका पूरा एड्रेस इसमें डालना है कुल मिला के। तो ये शुरू में भरना रहेगा। जैसे आपका पिन कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो भी भरना है। तो ये आपको बाहर ही मिल जाएगा दुकान पे, तो वहाँ से 10-10 रुपये में, तो वहाँ से आप भर सकते हैं। देखिए ये चेक लिस्ट है, इसमें भी आपको वही भरना है। नेम, फादर नेम, कैटेगरी आप किस कैटेगरी के हैं, मोबाइल नंबर, बीपीएससी का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास किस क्लास के लिए पास है, सब्जेक्ट। ये लिस्ट पूरा यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के, इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसका आपका जो जो दिया है यहाँ पे, जैसे बीपीएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप अप्लाई करते समय आपने जो फॉर्म भरा था, तो आपको प्रिंट आउट उसका मिला होगा, तो वो या फिर आप वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका अपना लॉगिन करके। और फिर एडमिट कार्ड जो आपका जिस पे आपका लोगो लगा हुआ है वो वाला ओरिजिनल चाहिए। जिसका खो गया है उसको एप्लीकेशन एक लिखना पड़ रहा है, उनका भी काम चल जा रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है तो, लेकिन आपके पास है रहेगा तो जल्दी हो जाएगा काम। और तीसरे नंबर पे बीपीएससी का रिजल्ट लिस्ट मतलब जो रिजल्ट आया था उसका जिस पेज में आपका नाम है वो वाला केवल पेज प्रिंट करना है, एक पेज। और वहीं जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था तो जिस पेज में आपका रोल नंबर है वो वाला पेज आपको प्रिंट कराना है। 5वें नंबर पे जितने भी वाटर मार्क वाले हैं डाउनलोड किए होंगे आप, तो वो पूरा जितने हैं वो सभी का एक एक कॉपी। और उसके साथ देखिए ये तो वाटर मार्क का पूरा लगाना है, इसके साथ ओरिजिनल जो आपके पास है जिस पे वाटर मार्क नहीं है मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उन सब का एक एक फ़ोटो कापी लगेगा। मतलब कुल मिला के एक एक केवल ही फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो कापी लगेगा। फाइल भी एक ही फाइल में ये पूरा रखना है सीरियल नंबर से, जैसे ऊपर से नीचे तक दिया है। वाटर मार्क के साथ साथ जो बिना वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट्स है उनका सभी का फ़ोटो कापी एक एक लगेगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, जो बिहार का होंगे रेजिडेंस हो गया, और कैटेगरी जो बिहार के होंगे उनका, सीटेट या स्टेट जो भी आप पास हैं उसका फ़ोटोकॉपी, आपका 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, चूँकि यूपी बोर्ड में अब जो एक ही में आता है तो केवल सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों जगह एक ही होगा। लेकिन कई जगह आपको पता होगा कि सर्टिफिकेट अलग आता है, मार्कशीट अलग आता है, तो उनके लिए दोनों अलग अलग हैं। बाकी कई जगह एक ही में होता है, तो उनके लिए घबराने की बात नहीं है, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही होता है। इंटरमीडिएट का वैसे ही आपको लगाना है। ग्रेजुएशन का प्रोविजनल डिग्री, देखिए डिग्री या प्रोविजनल डिग्री या फिर आपके पास डिग्री जो भी है उसका फ़ोटोकॉपी, और उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी चाहिए। दोनों का मतलब फ़ोटोकॉपी, फाइनल ईयर के यहाँ पे लगाना है केवल फ़ोटोकॉपी मार्कशीट का। वैसे ही डीएलएड या बीएड जो भी किए हैं उसका प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री जो भी है उसका फ़ोटोकॉपी, और बीएड का जो मार्कशीट है उसका फाइनल ईयर का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का एक, बैंक पासबुक का या कैंसल चेक का फ़ोटो 3 ठो लगाना है। ये सभी एक ही फाइल में आपको, ट्रांसपेरेंट फाइल एक ले लीजिए, जिससे बटन वाला ऊपर बंद करने वाला है, उसी फाइल में आप रख दीजिए। 10 से 20 रुपये का फाइल आता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको फाइल नहीं बनाना है, एक ही फाइल में सब काम हो जाएगा। एक ही फाइल यही केवल देना भी है, और बाकी आप अपना ओरिजिनल आप जिस चीज़ में ले जाना चाहें, प्लास्टिक में ले जाना चाहें या फिर उसके लिए फाइल बनाए जो भी है, तो ओरिजिनल आपको लेकर जाना पड़ेगा सभी का, क्योंकि वहाँ ओरिजिनल चेक होगा जितने भी डॉक्यूमेंट देंगे। देखिए ये वाला भी 2 ठो जो बताया था पत्र जिसे कहते हैं, तो एक अभी जो शुरू में दिखाया था लिस्ट वाला डॉक्यूमेंट का, और ये दूसरा ये भरना है, जो कि ये भी वही दुकान पर मिल जाएगा। तो यहाँ से बीपीएससी का रोल नंबर, आपका नाम और ये जिला का नाम, तो ये तीसरा वाला और चौथा पाँचवा आपको छोड़ देना है। छठवां वाला में देखिए मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता वर्ष, संस्थान बोर्ड का नाम मतलब हाई स्कूल आप किस वर्ष पास किए और किस स्कूल से पास किए और कौन से बोर्ड से वो भरना है। वैसे इंटरमीडिएट का भरना है, फिर स्नातक का भरना है, फिर स्नातकोत्तर मतलब पीजी अगर आप किए हैं तो उसका भर देंगे। 30 आप यहाँ से आप भर देंगे कि मतलब किस वर्ष आप पास किए, किस विद्यालय से पास किए, और
वैसे ही मतलब यूजी पीजी दोनों का प्रशिक्षण यदि आप किए हैं तो उसका भरना पड़, जैसे जैसे प्रशिक्षण में आप कुछ लोग बीएड किए होंगे, कुछ लोग डीएलएड किए होंगे, तो जो भी आप किए हैं वो आप 10 नंबर वाले में, प्रशिक्षण वाले में इसमें भर दीजिए। बीएड किए हैं तो बीएड, ईयर किस वर्ष में आप पास हुए और जो तिथि है आपका मार्कशीट पर दिया होगा फाइनल ईयर का, वो भर देना है 10वें नंबर में। 11 नंबर में आप देख सकते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। 12 नंबर का भी आप, जैसे ये उनके लिए है जो जैसे प्रिंसिपल के लिए जो भरे हैं, तो 11 12 आपको भरना पड़ेगा जो प्रिंसिपल के लिए, चूँकि उनके पास अनुभव है। 13 नंबर पे आधार संख्या, 14 नंबर पे पैन कार्ड संख्या, 15 पे शिक्षक आईडी, अगर पहले से आप शिक्षक रहे हैं तब, नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर पे मोबाइल नंबर और 17 पे आपका पता जो है वो डालना है। तो यही है, ये इसका दूसरा पेज है, मतलब 2-2 पेज के हैं, तो ये इसका दूसरा पेज। वैसे ही सेम टू आप सेम आप भर सकते हैं यहाँ पे। जैसे रोल नंबर भरना है, एप्लीकेशन नंबर भरना है, नाम भरना है, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अस्थाई पता, मोबाइल नंबर, किस कोटे से आप चयनित हैं, मतलब अनरिजर्व या फिर जो भी आप कैटेगरी से चयनित होंगे, 14 नंबर में उसको भरना है। तो इस तरीके से ये बाहर ही मिल जाएगा ये वाला आपको 10-10 रुपये का, वहाँ से आप भर सकते हैं। इसमें आपका देखिए सीटेट का या बीटेट का जो भी किए हैं वो किस वर्ष पास किए हैं वो भी भरना है। 16 नंबर में यहाँ दिया हुआ है, 16 नंबर कह रहा हूँ, 19 नंबर में, और 20 नंबर में दिया है कितने आप पाए हैं। जैसे सीटेट या बीटेट जो किए हैं उसमें कितना मार्क्स पाए हैं वो यहाँ पे, जैसे मेरा 126 मार्क्स है सीटेट पेपर 2 में, तो मैं 126 लिखा हूँ। वैसे आपका जितना मार्क्स हो वो लिखेंगे। अब देखेंगे आपका 21 नंबर में कह रहा है कि चयनित पद की परीक्षा में उत्तीर्णता का जो प्राप्तांक है, मतलब आप जो TRE 3 दिए हैं इसमें कितना नंबर पाए हैं तो वो भरना है। जैसे मेरा 101 मार्क्स है तो 101 लिखा हूँ। अब फिर नीचे दिया कि न्यूनतम कट ऑफ अंक कितना था। जैसे आपका मैथ साइंस में हम लोगों का जो है 6 to 8 में 92 गया था कट ऑफ, तो मैं यहाँ 92 लिखा हूँ। आपके सब्जेक्ट में कितना गया वो आप वहाँ भर दीजिएगा। आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, मतलब इतना नीचे साइन करना है डेट के साथ। ये चीज़ें आपको भर लेनी है, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा ये। अब देखिए इसमें अब होगा क्या कि सर जैसे ही आप ये सब भर के ले जाएंगे फाइल में, एक आप फोटोकॉपी और वाटरमार्क वाला एक ही फाइल के अंदर, ओरिजिनल आप अलग। तो और उसमें से देखिए ओरिजिनल वाला जो आपका आधा वो है, ये तो मतलब फाइनल होने के बाद ये वाला मिलेगा। तो सबसे पहले वही देख लीजिए कि आपका जो ओरिजिनल वाला है, जो एडमिट कार्ड है जिस पे लोगो लगा हुआ है वो, और आधार कार्ड आप लेकर के जाएंगे। एक काउंटर बना होगा, वहाँ पे जाएंगे तो आपका वो वेरिफिकेशन करेंगे, थंब इम्प्रेशन लेंगे लेफ्ट थंब का, और वहीं पे आपको जो है काउंटर अलाट करेंगे किस काउंटर पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट चेक कराने। वहाँ पे फ़ोटो भी लेंगे आपका। तो इतनी चीज़ें एक काउंटर पे होगा। फिर वो आप काउंटर बता देंगे, जैसे काउंटर नंबर 1 या 2, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं जो आप एक फ़ाइल में रखे हैं फ़ोटोकॉपी, वो दे देंगे उन्हें, और वो एक एक करके आपका फ़ोटोकॉपी देखते जाएंगे, मतलब जितने अपलोडेड हैं वो उसका, और मांगते जाएंगे। तो आपको ओरिजिनल फिर वहाँ पे सीरियल नंबर से देते जाना है। फिर वो चेक करेंगे, वहाँ से वेरीफाई करेंगे, करेक्ट हुआ तो यहाँ पर फाउंड करेक्ट, नहीं होगा तो फिर डाउटफुल में डाल देंगे। जिनका कुछ एरर होगा, जो एफिडेविट नहीं बनवाए होंगे, तो उनको डाउटफुल में रखेंगे वो। कुछ लोग जैसे सर्टिफिकेट जो अपलोड किए थे, मार्कशीट नहीं अपलोड किए थे, तो चूँकि एक कैंडिडेट मेरे बगल में थे तो वो करा रहे, तो वो सर्टिफिकेट की जब मार्कशीट अपलोड किए थे तो चूँकि उसमें मार्कशीट की जगह पे सर्टिफिकेट में आपको पता है मार्क्स नहीं दिया रहता है कि कितना मार्क्स आप पाए हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसमें भी। तो वो उनको थोड़ा लेट तक रोके रहे, लेकिन उनका भी फाइनली किए, चूँकि फिर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सब देखे तो उस हिसाब से उनका फाइनल तो किए। लेकिन थोड़ा सा कई बार मतलब उनसे पूछे कि कैसे मुझे पता चलेगा कि आपका कितना परसेंटेज रहा है। तो चूँकि मैं तो पूरा मार्कशीट ही अपलोड किया था तो उसमें तो साफ साफ था कितना परसेंट मेरा ग्रेजुएशन में है, वो वहाँ पे था कैलकुलेशन। लेकिन कई जगह से उनको डाउट हो रहा था कि ये आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या है, उसमें कितना है। तो उसके लिए देखिए इसमें जो फोटोकॉपी लगाना है या अपलोड किए होंगे वो तो केवल फाइनल ईयर का अपलोड किए हैं मार्कशीट, जैसे आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का या फिर बीएड या बीटीसी का भी। लेकिन वहाँ पे वो सभी ईयर का ओरिजिनल चेक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ओरिजिनल सभी ईयर का लेकर जाना है, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब। मतलब फोटोकॉपी तो केवल फाइनल ईयर का लगाना है और डिग्री का लेकिन लेकर जाना है ओरिजिनल सभी जितने भी आपके पास हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब वो चेक कर सकते हैं। मेरा चेक किए, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ग्रेजुएशन का
जो थर्ड ईयर पे तो लिखा हुआ था, लेकिन उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा, तो वो कहे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी दिखाइए, तो मुझे दिखाना पड़ा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी। तो इस तरीके से है, आपको लेकर सभी जाना है। देखिए मेरे में सभी में फाउंड करेक्ट आ गया है। जैसे पहला आपका वही आधार ऑथेंटिकेशन हुआ था, तो उसमें भी एस है, और आधार या जो भी है, मतलब उसके बाद देखिए यहाँ पे सीटेट का चेक हुआ, तो वो भी फाउंड करेक्ट है। उसके बाद मैट्रिक का मतलब हाई स्कूल का, फिर ग्रेजुएशन का वो भी सही है, फिर बीएड का। तो इतनी चीज़ें हम जितने भी वो सर्टिफिकेट देख रहे थे, उसके से मतलब डिग्री भी देख रहे थे ओरिजिनल, और मार्कशीट भी देख रहे थे ओरिजिनल, तो वो आपको लेकर जाना है। चाहे डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल ले जाइए, लेकिन आपको ले जाना पड़ेगा, वो चेक करे थे सभी। नहीं है तो फिर वही एफिडेविट बनवाइए, काम चलाइए। लेकिन आपको पता है प्रोविजनल तो एक दिन में बन जाता है। यदि अभी भी आप नहीं बनाए हैं, आपका 9th-10th या फिर 11th-12th का भी काउंसलिंग बचा है यदि है, तो आप 1-2 दिन में बन जाता है, आराम से आप बनवा लीजिए। जिनका अभी इसी डेट पे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए अलग से डेट जारी किया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। जो लोग लेट पहुँचे, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग स्लॉट है, मेरे से स्लॉट थर्ड में था 12 से 1:30 बजे तक, अगर मैं उसके बाद जाता तब क्या होता, तब भी मेरा होता, मतलब पहले नहीं होगा। जिनका स्लॉट पहले से फिक्स है, तो उस स्लॉट से पहले नहीं होगा उनका काउंसलिंग, लेकिन बाद में हो सकता है, थोड़ा सा 1 आध घंटे बाद कराएंगे, लेकिन होगा। तो जो लेट भी पहुँचे तो कोई घबराने की बात नहीं, आराम से काउंसलिंग आपका हो जाएगा। काफ़ी मतलब फैमिलियर टाइप के हैं, फ्रेंडली हैं, तो आराम से कर देते हैं। थोड़ा सा डाउट है तो उसमें आप अपना पूरा रीज़न रखिए, छुपाइए मत कोई भी गलती। यदि आपके पास कुछ भी मतलब आपको डाउट है, तो वहाँ पे साफ साफ बताइए, वो आपको समय देंगे उसको सुधारने के लिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो वो आप कर सकते हैं। मैं भी देखिए एफिडेविट बनवाया था मेरे फादर के नाम में, थोड़ा सा स्पेस था एक जगह, तो मैं उसके लिए एफिडेविट, चूँकि मेरा वो फाइनल कर दिए थे करेक्ट, फिर भी मैं एफिडेविट वहाँ पे दिया, तो आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए आराम से जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।